एक ही शहर में दो कंपनियां थीं। दोनों के पास 200-200 कर्मचारी थे। मैनेजर एक्स अकेला खिलाड़ी। वो समझता है कि वो एक ग्रेट बॉस है। उसने कंपनी का सारा काम खुद ही हैंडल करने की कोशिश की और सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। चूंकि वो अधिकार किसी को नहीं देता, इसलिए उसकी टीम को पता ही नहीं होता कि क्या करना है। कर्मचारियों को हर छोटे निर्णय डिसीजन के लिए मैनेजर के पास आना पड़ता है। शाम होते होते मैनेजर एक्स पूरी तरह थक जाता है। उसकी काम करने की गति धीमी हो जाती है। वो डर के मारे काम दूसरों को नहीं सौंपता कि कहीं कोई उससे आगे न निकल जाए। उसका ये डर उसे अपंग बना रहा था और ऑफिस के माहौल को तनावपूर्ण, नरक जैसा बना रहा था। मैनेजर एक्स का ऑफिस दफ्तर में सन्नाटा था, लेकिन ये सुकून भरा नहीं बल्कि घुटन भरा था। एक्स की मेज पर फाइलों का अंबार लगा रहता था। एक छोटी सी छुट्टी के लिए भी कर्मचारी को एक्स के मुंह की तरफ देखना पड़ता था। एक्स का डर था, अगर मैंने निर्णय लेने की शक्ति किसी को दी तो वे गलती कर देंगे या मुझसे ऊपर निकल जाएंगे। परिणाम, कर्मचारी रोबोट बन गए थे। उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। वे बस एक्स के हुक्म का इंतजार करते थे। एक्स दिन भर दफ्तर में पिसता रहा और घर जाकर परिवार पर अपना गुस्सा निकालता रहा। वो सफल तो दिख रहा था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। धीरे धीरे कंपनी की प्रतिभाएं, टैलेंट्स दम तोड़ने लगीं। अच्छे लोग इस्तीफा देने लगे क्योंकि वहां ग्रोथ नहीं थी। अब एक्स को नए लोगों को रखने के लिए दुगनी सैलरी देनी पड़ती थी क्योंकि कंपनी की बदनामी हो चुकी थी। मुनाफा गिर रहा था और एक्स बर्नआउट की कगार पर था। मैनेजर वाई उसने काम और जिम्मेदारी के अंतर को समझा। उसने काम को सही तरीके से विभाजित कर दिया और खुद दिशा देने की भूमिका में आ गया। अब उसकी टीम के सदस्य अपने अपने हिस्से का काम आसानी से कर रहे थे। चूंकि काम का सही बंटवारा हो गया था, पूरी टीम दोगुनी गति से नई ऊंचाइयों को छू रही थी। मैनेजर वाई अब केवल भार ढोने वाला नहीं, बल्कि टीम को दिशा देने वाला लीडर बन गया था। मैनेजर वाई का ऑफिस। दूसरी तरफ वाई के दफ्तर में विचारों की चर्चा और हंसी का माहौल था। वाई ने अपने 200 कर्मचारियों को 5 बड़ी टीमों में बांटा और हर टीम को अधिकार दिए। उसने कहा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसे अपनी समझ से बेहतर बनाओ। अब कर्मचारी काम नहीं करते थे, वे निर्माण करते थे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। वे गलतियां करते, सीखते और खुद ही सुधारते थे। वाई को हर छोटी बात पूछने की जरूरत नहीं थी। उसके कर्मचारी खुश थे क्योंकि उन्हें सम्मान और ग्रोथ मिल रही थी। वे कंपनी छोड़ने के बजाय उसके साथ जुड़कर काम करना चाहते थे। मुनाफा बढ़ता गया क्योंकि पूरी टीम एक शक्तिशाली इंजन की तरह काम कर रही थी। मॉरल चुनाव आपका है। आप मैनेजर एक्स बनना चाहते हैं या मैनेजर वाई? याद रखें, एक अच्छा मैनेजर वही है जिसके बिना भी उसका काम सुचारू रूप से चलता रहे।